हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फिल्म विंडो पर मुझे लाइव। और आज मैं लाइव बात करने वाली हूं जैद दरबार से, जो कि काफ़ी टैलेंटेड हैं। उनके आपने डांस वीडियोस तो डेफिनेटली देखे होंगे उनके आईडी पर, इंस्टा आईडी पर। तो कमाल का डांस करते हैं वो। तो आज उन्हीं से हम बात करने वाले हैं और कुछ भी क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में है उनके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी उनसे वो सारे सवाल आपके मैं पूछूं। हेलो अनुराधा। हेलो अनुराधा। हेलो तिरुमाल। हेलो हेलो हेलो। तो मैं कह रही थी कि हम बात करने वाले हैं, चिट चैट करने वाले हैं जैद दरबार से, जो कि पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हैं। उनके डांस वीडियोस बहुत ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। और स्पेशली गौहर खान के साथ तो आपने देखा ही होगा उनका डांस वीडियोस, जो कि हमेशा ट्रेंडिंग में ही रहता है। तो उन्हीं से हम बातें करने वाले हैं, कुछ सवाल उनके बारे में। हेलो हेलो। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं जैद का, कुछ ही देर में वो हमें लाइव ज्वाइन करेंगे। और जैसे ही वो हमें लाइव ज्वाइन करते हैं मैं उन्हें ऐड करूँगी, फिर हमारी जो बातें हैं वो शुरू हो जाएंगी। यस अनुराधा तिवारी, आप कैसे हैं? अगर कोई क्वेश्चंस है तो मुझे बताइए, मैं उनसे डेफिनेटली पूछूंगी। हेलो हेलो अक्की पुरोहित, हेलो। तो जो लोग मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि हम बात करने वाले हैं जैद दरबार से, जो कि बहुत ही टैलेंटेड हैं। उनके डांस वीडियोस अमेजिंग होते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं वो। तो उन्हीं से हम बात करने वाले हैं और थोड़ी ही देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे लाइव। तो इंतज़ार हो रहा है जैद दरबार का। तो पहले तो मुझे बताइए कि वो आपको कैसे लगते हैं, कितने पसंद है वो। हेलो सत्या पाटिल, हेलो हेलो। तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं मुझे अभी, मैं बता दूं उन्हें कि हम बात करने वाले हैं जैद दरबार से। हेलो रश्मि देसाई के फैन गर्ल्स, हेलो हेलो। तो हम बात करने वाले हैं जैद दरबार से, उनसे होगी चिट चैटिंग लाइव। हाँ, आप रश्मि देसाई की न्यूज़ नहीं देती हैं? देते हैं, डेफिनेटली देते हैं। आप जाके हमारा यूट्यूब चैनल चेक करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे हर अपडेट्स रश्मि देसाई को लेकर। हेलो टिंकू गुप्ता, हेलो। तो जो लोग मुझे अभी लाइव ज्वाइन करें मैं उन्हें बता दूं हम बात करने वाले हैं जैद दरबार से। वन ऑफ द पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स में से हैं वो। उनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। उनके डांस वीडियोस तो आपने देखे ही होंगे उनके इंस्टाग्राम पर। तो उन्हीं से बातें होने वाली हैं। और कुछ भी क्वेश्चंस आप जो भी चाहते हैं मुझे बता दीजिए, उनसे मैं डेफिनेटली पूछूंगी। तब तक के लिए आप मुझे बताइए कि आप सभी में से बिग बॉस कौन देख रहा है। बिग बॉस 14 आपको कैसा लग रहा है, कितना पसंद आ रहा है? क्योंकि बिग बॉस के घर में तूफानी सीनियर्स बन के हिना खान, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान है। वो अपने अपने एंड से लगे पड़े हैं तूफान मचाने का घर में। ओके,
आपका कहना है पहले रश्मि ट्रेंड होती वीडियो बनाते हैं, आप ट्रेंड होता वीडियो नहीं बनाता, मेरा फेवरेट अकाउंट है। अरे डेफिनेटली हम बनाते हैं, यस यस, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कब रश्मि देसाई भी सीनियर बन के या फिर गेस्ट बन के बिग बॉस 14 के घर में आए। तो आपको क्या लगता है अगर रश्मि देसाई आएंगी बिग बॉस 14 के घर में तो क्या धमाल मचाएंगी, क्या तूफान मचाएंगी? और जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स की कैसे वो वाट लगाएंगी? थोड़ी ही देर में बस आते होंगे जैद, उनसे फिर लाइव बातें शुरू हो जाएंगी। तब तक के लिए मुझे आप सब बताइए किस तरीके से आप बिग बॉस 14 को एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है ये सीज़न, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑब्वियसली बिग बॉस 13 जिस लेवल का सीज़न था वो कभी वैसा हो ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा, आपका कहना है कि जास्मिन वर्सेस रश्मि देसाई होगा। ऑब्वियसली स्टेज पे हमने देखा था रश्मि देसाई को लेकर बहुत सी बातें जास्मिन ने कही है, तो मे बी चांसेस हैं ऐसे होने के। यस थी, बट अभी मैं यहाँ आ गई हूँ, तो होप कि आप सभी का सपोर्ट मुझे यहाँ भी मिलेगा। जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट दिया उसी तरीके से सपोर्ट यहाँ पे भी दीजिए। तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और जैद आ चुके हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे, हमारे स्क्रीन पे नज़र आएंगे और उनसे ये बातें शुरू हो जाएंगी। हेलो जैद, कैसे हेलो हो? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। पहले तो हाय। पहला क्वेश्चन जैद मेरा आपसे यही है कि किस तरीके से आप अपनी जो ट्रिप है एंजॉय कर रहे हैं, मुंबई टू दुबई। हाँ, मेरी ट्रिप चल रही है काफी अच्छी। काम काम हो रहा है मोस्टली बहुत ज्यादा, और बहुत टाइम बाद 6 महीने बाद ट्रिप पे जा रहे हैं, तो अच्छा भी लग रहा है। और नया नया थोड़ा सा फीलिंग आ रही है कि अच्छा ऐसे भी होता था, भूल गए। वैसे चल रहा है बस। एग्जैक्टली, लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं, तो फिर जी भी प्रिकॉशंस तो लेना जरूरी है और चीजें अच्छी हो जाएंगी हो। तो जी जी जैद जी मुझे बताइए कि आपके डांस वीडियोस का तो ऑब्वियसली सभी को इंतजार रहता है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट जी कर सकते हैं कि वहां से भी धमाकेदार आपके वीडियोस बनते रहेंगे। जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनते रहेंगे, और बन ही रहे, मोस्टली सब देख ही रहे और उतना ही प्यार दे भी रहे सब लोग। तो जी देख ही रहो आप नीचे। हाय एवरीवन, हाय एवरीबॉडी। जी बताइए। जी। तो हमने एक पोस्ट देखा, उसमें आप गौहर खान को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ऑब्वियसली गौहर खान के ऊपर ही रहना चाहिए, कितना मिस कर रहे हैं उन्हें? काफी मिस कर रहे हैं उनको, क्योंकि अच्छे खासे हम दोस्त हैं एक दूसरे के। और या मिस तो सभी करते हैं, जिन जो जो आपके क्लोज होते हैं, तो आप उनको मिस करते ही है। बटरफ्लाई आ रहे हैं नीचे। ये ब्लू बटरफ्लाई मेरे हिट हो गए काफी। यस। और आप दोनों के जो डांस वीडियोस हैं वो वायरल ही होते हैं, हर वीडियोस वायरल होते हैं, हर वीडियो, स्पेशली आपके और गौहर के। जी, वो थैंक यू सो और मच फॉर सेइंग दैट। बट वो इसलिए ही होते हैं क्योंकि हम जो भी करते हैं बहुत दिल से करते हैं, और जिनके लिए भी करते हैं बहुत वो भी ज्यादा। बहुत दिल से करते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली दिख के आ जाता है कि दिल से कर रहे हैं, और उनके दिल तक पहुंचता है वो चीज। तो इसलिए वो लोग भी पसंद कर लेते हैं। जी। और ये जो हैशटैग है गाजा करके, जी वो तो ऑब्वियसली आप भी जानते ही होंगे। हाँ, बिल्कुल, वो हैशटैग हमने ही तो बनाया है। जी, गाजा। गाजा, so GA is गौहर। Gohar and Z is Z, so it's Gaza. अच्छा, बिग बॉस 14 के घर में वो तूफानी सीनियर बन के गई हैं, तो कितना तूफान मचाते हुए वो आपको नजर आ रही हैं? गौहर तूफान तो है ही स्टार्टिंग से।
बट उनकी एक बहुत अच्छी बात है जिन उनमें वो बहुत अच्छा है जो मेरे हिसाब से सब में ही होना चाहिए, जो तूफानी के साथ में एक लिहाज रखना और एक अंडरलाइन करके तूफान मचाना, वो चीज़ उनमें काफ़ी अच्छी है। और वो चीज़ से काफ़ी सब लोग भी बहुत पसंद करते हैं उनको और बहुत प्राउड है वो चीज़ को लेके। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ सब में आनी चाहिए। तूफान मचाओ, बिल्कुल मचाओ, वो गेम ही तूफान मचाने वाला है। बट थोड़ा अपना एक लाइन ड्रॉ करके, अपनी इज्जत संभाल के और सही मुद्दे पे पॉइंट उठा के। मुझे पता है यहाँ से बोलना बहुत आसान होता है, आई एम सॉरी एवरीवन, बट मुझे ये भी पता है कि वहां पे रह के चीजें करना बहुत मुश्किल। ये आपने बहुत सही बात की कि वो जो लाइन मेंटेन की है गौहर जी खान ने, वो जी काबिले तारीफ है। और इसी जी यही एक वजह है जो ऑडियंस उन्हें इतना पसंद कर रही है। जी जी जी, वो ऑडियंस तो उन्हें हमेशा ही पसंद पसंद की है ये चीज को लेके कि उन्होंने हमेशा सही चीज के लिए स्टैंड लिया है और जबरदस्ती कभी कुछ नहीं किया। ईमान दरबार, माय ब्रदर इज हियर। हाय ईमान। या तो और एक और अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं घर बिग बॉस 14 के घर से ही रिलेटेड, तो गौहर की बात की जाए, चाहे सीनियर सिद्धार्थ शुक्ला या फिर हिना खान, तो बाहर सब इल्जाम लगा रहे हैं उनपे कि अनफेयर हैं, सीनियर्स बहुत ज्यादा अनफेयर हो रहे हैं, पार्शियल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बायस्ड हो रहे हैं। तो आप भी डेफिनेटली देखते होंगे, तो आपको क्या लगता है जो डिसीजंस वो लेते हैं? मुझे ऐसा, मैं भी तो देख ही रहा हूँ, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि बायस्ड हो रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है। अ, और 10 लोग हैं अंदर, तो 10 लोग मतलब 10 लोगों के अलग अलग दिमाग। अब सभी 10 10 तो खुश हो ही नहीं सकते। आई थिंक आप यो अटक चुका है। हेलो। या कैन यू मी? यस यस। या सो आई थिंक 10 लोग हैं वहां पे अंदर। तो 10 लोग में एक एक सही एक साथ चलना तो आई डोंट थिंक सो इट्स इजी। और होगा भी नहीं। तो जिन जिनको थोड़ा बहुत बायस्ड लग रहा होगा वो लगेगा ही, क्योंकि एक साथ सबको तो वैसे भी अटेंशन नहीं मिल पाता है। और आई थिंक they're not being biased, they're just in the game and they're trying to help whoever they can help. All three are helping everybody. In short, अगर आप देखने जाओ तो वो तीनों हेल्प ही कर रहे हैं सबको। स्पेशली गौर की अगर बात करूं तो वो उन्हें जब जब मौका मिलता है कि हाँ वो जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उन्हें गाइड करने का, तो वो अपना जो हम्म। इनपुट है वो देती ही देती है। आपकी आवाज कट गई, आई एम सो सॉरी। एक बार आप रिपीट कर लोगे अभी क्वेश्चन? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो, अभी आवाज आ आवाज रही आ है? रही है आपकी? कट रही है बस थोड़ी थोड़ी, हाँ बट आप रिपीट कर मैं लीजिए एक और बार। हाँ मैं कह रही हूँ कि वो जब भी फ्रेशर्स को गाइड करने की बात आती है तो वो हमेशा सामने खड़े होकर गाइड करती हैं और उन्हें इनपुट देती है कि ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। हाँ, गौहर में ये बहुत अच्छी बात है, हमेशा रही है। वो अपनी रियल लाइफ में भी इस तरीके से ही रहते हैं। और सही बात बोलने से वो कभी भी नहीं हटते पीछे। और वो चाहे कोई भी हो आगे, तो वो खड़े रह के अपनी बात अच्छी तरीके से समझा के, और उसमें अगर साइड भी लेनी हो या कुछ बोलना भी हो, तो वो हर चीज बहुत अच्छी तरीके से करके निकलते हैं। और वो सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ, ये पूरी दुनिया बोलती है, उनके फैंस भी बोलते हैं और जितने उनको प्यार करने वाले वो सब बोलते हैं ये चीज तो। कंप्लीटली एग्री, कंप्लीटली एग्री। और जी, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो उनकी नोकझोंक चल रही है घर के अंदर, वो आपको कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत क्यूट लग रही है, ऑनेस्टली बोलूं, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। क्योंकि वो लोग, इवन इवन इफ यू गो टू सी सिद्धार्थ इज प्लेइंग एंड हैविंग फन, ही इज नॉट बीइंग जजमेंटल ओवर देयर। तो वो बहुत, जैसे एक दोस्ती कैसी होती है, दोस्ती में एक दूसरे की टांग खींचना, तो वो बहुत अच्छी चीज है कि वो दोस्ती उस तरीके से हो रही है कि एक दूसरे की, क्योंकि वही खींचते हैं एक दूसरे की टांग जो दोस्त होते हैं। जब आपने किसी को दोस्त नहीं माना होता है तो फिर तो वो तो बात भी नहीं करते ढंग से। तो आई थिंक दोस्ती बहुत अच्छी है। और अच्छा ही दिख रहा है मुझे तो काफी।
तो मैं जी। उसको उस चीज का वो नहीं देना चाहूंगा कि वो लोग दोनों एक दूसरे से, मतलब इफ ही इज ट्राइंग टू पुल हर लेग्स, दैट इज अ रॉन्ग थिंग, इट्स फन, पीपल आर लाइकिंग इट आल्सो एज वेल एज। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है सचदेवा का, वो जी। पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से बिग बॉस सीजन, ये सीजन जो चल रहा है 14, उसका विनर कौन है? किसके ज्यादा चांसेस हैं विनर बनने के? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अर्ली है बताना, पर स्टिल। बिग बॉस गेम एक हमेशा ऐसा रहा है ना, जो अभी अभी लाइन जो बोली गई है कि उल्टा सीन होने, उल्टा सीन होने, क्या था वो, पलट, अब तो सीन पलटेगा। अब तो सीन पलटेगा। तो बिग बॉस गेम ही ऐसा है कि वो कभी भी पलट सकता है। तो कोई जी। भी इस चीज का आंसर नहीं दे पाएगा एज अ जजमेंट फ्रॉम हियर, बिकॉज वो सीन कभी भी पलटता है। पर अभी के टाइम पे अगर देखा जाएगा तो मोस्टली आई थिंक निकी बहुत उभर के आ रही है। और इवन द अदर गर्ल, व्हाट्स हर नेम, आई फॉरगॉट। रुबीना और जासमिन। रुबीना भी अच्छी है, अच्छे है वो भी। और एक है जो पवित्र, पवित्र, पवित्रा करेक्ट। पुनिया। Yeah, यस yeah. यस। Even she is very strong. And yeah, I don't know why, but personally, I, I get something. I get a good vibe from Ijaz also. So yeah, ओके ओके, तो let's आई see गेस now. जो For now, फॉर नाउ तो यही है, पवित्रा पुनिया और निकी। Nikki. और जैद, ये भी जानना चाहूंगी, आपने अगर कल का एपिसोड देखा होगा तो उसमें किस तरीके से एजाज खान ने गौहर खान को अपना क्रश बताया है, और जिस जी जी तरीके का जी एक मोमेंट हुआ, वो बोल रहे जी हैं जी, कि मैं बहुत बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था वो बहुत मोमेंट। प्यारा था। तो उसके बारे में क्या बहुत कहना प्यारा चाहिए? था। वो है ही उतनी हॉट, वो है ही इतनी खूबसूरत, तो कोई भी बोलेगा। एजाज जी थोड़ी है, वो तो पूरी दुनिया ही बोलती है मोस्टली। और तो और वो तो गौहर अच्छी खान बात की है। पर्सनालिटी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कल है। सच बोलूं तो कल जब मैंने भी उनको देखा ना, कल मैं भी यहाँ से देख के बोला था, यार बहुत खूबसूरत हो आप, माशाल्लाह। तो कल तो मैं भी ऐसे हो गया था, तो क्यों नहीं होंगे दूसरे भी। जी, अगर मतलब जो अभिनव हैं वो कहीं न कहीं एनकरेज करते हुए दिखे एजाज को कि अगर आप ये बात आगे बढ़ाते हैं तो एक मिसाल कायम जी। होगा सीनियर और जूनियर के एक रिश्ते का। नहीं बिल्कुल, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे एक कनेक्शन होता है, उसको तो आप कभी रोक ही नहीं सकते हो। अगर जैसे एज एन एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि मुझे किस पे क्रश भी आता है, या मुझे क्रशेस भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं भाई। दो एक जी दोस्ती का क्रश होता है, और एक प्यार का क्रश होता है, और एक काफी अलग अलग क्रशेस होते हैं। क्रश क्रश भी होता है एक नॉर्मल, यस, और एक क्रश कि कोई बस मतलब का भी नहीं होता है। तो बहुत सारे क्रशेस होते हैं। सो बहुत एक्चुअली जो प्योरली जो दिख के आता है ना, वो बहुत खूबसूरत ही लगता है। तो आई हैव नो comments on anything, anyone having a crush. That's a good moment to see कि oh wow, she is beautiful, everybody is going to have crush on her, जी, खान माशाल्लाह। साहब की बात ही अलग है, खान साहब की बात ही जी। अलग है। हाँ हाँ, she carries और herself माशाल्लाह very good। एग्जैक्टली, और जैद देखो एक और बात मैं आपको बताना यहाँ चाहूंगी। से क्लियर, यहाँ से साफ होना ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब यहाँ से साफ होते हो ना दिल से, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ना उभर के ही आता है सामने, आपके फेस पे नजर आता है। फेस पे नजर आ जाता है बिल्कुल। सही बात है। और जैद, हमने देखा था एक बार हिना खान शादी को लेकर पूछती हैं गौहर खान से, तो कहती है कि हाँ जल्द जल्द। फिर हिना खान कहती है कि मे बी दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, तो बोलते हैं इंशाल्लाह। तो वो जब जब से क्लिप घूम रहा है तब से कहीं ना कहीं आपका ही जिक्र हो रहा है, ऐसा सब कह रहे हैं कि आप इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी इंशाल्लाह ही कहना चाहूंगा। ओके, तो इसका मतलब हम क्या समझे? मैं समझ गया, आप समझ जाइए। ओके, आई गेस फैंस भी समझ गए होंगे, क्योंकि मैं तो बस यही कॉन्सेप्ट। समझाना चाहता हूँ मेरे जाने मन को भी, और उनके क्रेजी लॉर्ड्स और जितने भी प्यार करते हैं ना, उनको एक ही चीज हमेशा मैं बोलता रहूंगा और अभी भी बोलूंगा। अगर आप किसी से प्यार करते हो और आपका रिश्ता है उनके साथ, तो उसमें छुपाने से कुछ नहीं होता है, वो तो सामने जी आता ही है। और आप जो सच में करते हैं वो बिल्कुल सामने लाएंगे भी। तो आप बस, अगर ऐसा कुछ होगा भी इंशाल्लाह, तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे, और खुद सामने से आके बताएंगे। अभी पर्सनल है तो आई जी, थिंक वी शुड कीप इट पर्सनल ओनली टिल द टाइम इट्स श्योर श्योर गोइंग टू श्योर। हैपन।
क्या डेफिनेटली हम ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट एक होता है उसी का इंतजार करेंगे। मैं और खुद भी गौर, इंतजार कर रहा हूँ। और अभी तो ऐसी भी खबरें आ रही है कि एक्सटेंड हो सकता है, जो सीनियर्स है उनका स्टे एक्सटेंड हो सकता है एक जी, और हफ्ते के लिए। कोई बात नहीं ना, एक्सटेंड भी हो गया तो मैं तो रोज देख ही रहा हूँ। पर जिस तरीके से टीआरपी मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस थ्री सीनियर्स, तो इस वजह से इनको घर में रखा जा रहा है। तो आपको क्या कहना है कि अगर ऐसे ही मेरा टीआरपी। कहना तो मेरा कहना इसमें यही रहेगा कि जब गौहर ने मुझे बोला था कि मैं नेटवर्क इशू हो गया आई गेस। नेटवर्क इशू की वजह से हो चुके हैं जैद बाहर के। लेट मी चेक, अगर वो फिर से होते हैं तो मैं उन्हें ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ। हम्म, तो मैंने एक बार फिर से उन्हें रिक्वेस्ट भेज दी है और जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे। हाँ, तो आई आप सो प्लीज सॉरी। कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू नहीं नहीं कीजिए नहीं, जो आप। ये कैसा है ना, यहाँ पे दुबई में एक बार कॉल आ गया ना अगर बाय मिस्टेक, तो वो पूरा कट हो जाता है लाइव भी। सेट हो जाता है exactly। या सो तो वेयर वर आप वी। कुछ कह रहे थे, बहुत हाँ, मैं इंटरेस्टिंग ये बात। बोल रहा था आपको कि जब जब उन्होंने मुझे बोला था मैं इतने इतने दिनों के लिए जा, लाइक बिग बॉस हैज कॉल्ड मी फॉर दिस, सो यू नो माय फर्स्ट लाइन टू हर वाज व्हाट आई वाज लाइक, आपको तो इतने दिनों के लिए बुलाया गया है, बट आपकी जो ऑडियंस है और आपकी जो प्यार करने वाले लोग हैं वो आपको इतनी जल्दी जाने नहीं देने वाले वहां से। तो आप रेडी रहिए और थोड़े ज्यादा ही कपड़े लेके जाइए क्योंकि आप रुकने ही वाले हो। तो वो बहुत चीज बहुत प्रिडिक्ट हो सही चुकी एडवाइस थी। दी, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। जी हाँ हाँ, वो प्रिडिक्ट हो चुकी थी पहले से ही, ये चीज। अच्छा जैद, कभी आपको अगर ऑफर आया बिग बॉस की तरफ से, तो क्या जी। आप जाना पसंद करेंगे? अम, काफी मुश्किल शो है, मैंने इसके पहले भी बोल चुका हूँ एक बार ये यही बात को लेके। और बिल्कुल बहुत पसंद करूंगा जाना, बट मैं प्रिपेयर नहीं हूँ अभी वो चीज के लिए, आप समझ रहे हो। क्योंकि वो वहां पे लड़ाई जाने में। के लिए आपके माइंड को बहुत एक जगह पे लाना होता है। और आई वुड लव टू गो, बट नॉट प्रिपेयर फॉर नाउ, सो इन फ्यूचर आई में विल भी यू वेट फॉर कैन। द, या आई विल वेट इन फॉर इट। फ्यूचर, इन फ्यूचर इंशाल्लाह इफ दे कॉल आई विल सी दैट टाइम। अगर अगर थोड़ा अगर आपको थोड़े जब। से गौर से टिप ले लूंगा कैसे कैसे करना होता है, क्या करना होता है। एग्जैक्टली, क्या ऐसे पता वो। मेरे डैड भी बिग बॉस में ही थे पहले भी, मैं एक एक सीजन जी में जी। अमिताभ बच्चन के सीजन में, तो वो तब वहां जी पे हाँ, वो भी थे। हाँ, तो उन्होंने भी काफी टिप्स दी आपके थी। आपके पास दो लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे से टिप्स दे सकते हैं। हाँ, दोनों भी घर वाले ही है तो टेंशन नहीं है। सही है, एकदम सही है। और जैद, लेकिन एक बात, आप जिस तरीके से जी। आपने ऑब्वियसली सीरीज देखे होंगे, पर एक चीज आपके दिमाग में कि अगर मैं गया तो ये तो चीज मैं कभी नहीं करूंगा, कुछ ऐसी। आ, अगर मैं गया तो अगर मैं गया तो बिल्कुल ये कोशिश करूंगा कि अंदर जाके गाली गलौज नहीं करूं। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली। वो बहुत, क्योंकि जब हम टीवी पे देखते हैं ना तो वो बहुत गंदा दिखता है, हमें ऐसा रियल लाइफ में कभी कभी निकल जाता है, तो पता नहीं चलता कि आप गाली दे रहे हो या कुछ है ऐसा, बट वो लाइव नेशनल टीवी पे गाली नेचुरल। देना ना बहुत बुरा दिखता है, बहुत ही बुरा जी, दिखता है। तो भले ही बीप स्पेशली करके दिखाते स्पेशली लड़की लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं, लड़कों को भी मतलब कोई मेरे नेक्स्ट ओपोनेंट को भी नहीं, बट लड़कियों को भी बिल्कुल बिल्कुल नहीं। होता है ना, गुस्से में आपको पता नहीं चलता कि आपके हैं। मुंह से नहीं क्या चलता है निकल कि रहा है, वही तो पूरा 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 गेम है ये, कि आप गुस्से में क्या करते हो। प्यार से तो आप अच्छे ही रहते हो, मेन है आप गुस्से में क्या करते हो। अच्छा, जो जो लोग हमें लाइव सुन रहे हैं, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप चाहते हैं जैद को बिग बॉस के घर में देखना?
आप भी फटाफट चलो मेरे अपने साथ बिग बॉस के घर पे, फिर मुझे अकेला नहीं भेजना। मेरे क्या फैन, क्या मेरे जाने मन को बोल रहा हूँ कि अगर आपको चाहिए मैं जाऊं तो आप सब चलो मेरे साथ अंदर। वो तो आपके साथ रहेंगे ही ना, आप घर के अंदर रहेंगे, वो बाहर आपको अपना सपोर्ट आपके लिए दिखाते रहेंगे। करेक्ट करेक्ट, वो भी बात सही है। जी। और जैद, अगर मैं बात करूं घर की, तो ऐसी जी। कोई 3 कंटेस्टेंट जो आपको लगता है कि ये इनके चांसेस हैं जल्दी निकल जाने की, जितना भी आपने देखा? सच बोलूं तो अभी तक जितने भी है ना, काफी एंटरटेनिंग है सब के सब। आई डोंट थिंक सो ये इतना इजी होगा, क्योंकि घर में रह के वो तीन को डिसीजन लेना इतना मुश्किल रहा, तो यहाँ मैं बाहर रह के तो बिल्कुल नहीं ले पाऊंगा डिसीजन। बट स्टिल तो देखने से एक बार पता लग जाता है थोड़ा सा कुछ अगर। अम, पता नहीं, सब अपने अपने में ना, अपने अपने में काफी वेरी हिट है सब। हाँ, वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज सबका एक एक खूबी इतनी इतनी प्यारी है कि आप बोल ही नहीं सकते हो कि यार इनको बाहर जाना चाहिए, बट यहाँ गेम है, अब एक को तो जाना ही होता है। दिक्कत तो तो जाना ही वोटिंग होता है। पे ही बेटर है समझना। जी जी। और सारा गुरपाल का जो एविक्शन था वो आपके लिए शॉकिंग था, क्योंकि सब ही शॉक हो गए थे उनके एविक्शन से। हाँ, मैं खुद भी शॉक था वो दिन, मैं बोला ओह शिट, ये तो अचानक से पलट गया सीन। बट हाँ, सीन ये पलट सीन गया। पलटने वाला ही गेम है, तो फिर ये तो पलटेगा और आपको ऐसे ही शॉक मिलते ही रहेंगे आगे जाके भी। और जैद, सलमान खान की होस्टिंग पे क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली उनकी होस्टिंग तो अरे बेमिसाल मत होती है। पूछो मत पूछो, आप यकीन नहीं करोगे, जिस तरीके का उनका सेंस है ना, बस मुझे थोड़ा सा 5% भी उनका मिल जाए ना, तो मैं तो सेट हूँ लाइफ में, क्योंकि वो जिस तरीके से इतना फास्ट सोचना और उतना फास्ट रिएक्ट करना, जो बात पे वो सामने वाली बात करते हैं, प्लस आई एम 100% श्योर उनको भी पूरा शो देखना होता है, तो वो सब एक साथ करना, हैट्स ऑफ टू हिम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह has given him a lot of power, so अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। मैं तो बहुत यस। छोटा हूँ ये सब चीजें उनको बोलने के लिए, बट आई लव इट एज अ फैन। आई एम हिज फैन फॉर ऑल दैट, सो आई लव इट। और जैद, म्यूजिक वीडियो कुछ आने की तैयारी में है? इंशाल्लाह, देखो कुछ होता है तो बिल्कुल बताएंगे, आप लोगों का सपोर्ट तो लगेगा ही 100%, तो जब भी अगर ऐसा होता है तो बता ही देंगे। हम होप चल रही करते है हैं कि बाकी। मतलब जैसे गौहर बाहर आती हैं तो आप दोनों का एक अच्छा डांस वीडियो हमें देखने को मिले, क्योंकि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, जो आप एक दोनों साथ में दिखते हो, वो उसकी तो अलग ही बात है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं खुद भी इंतजार कर रहा हूँ वो आए, तो मैं भी उनके साथ डांस करूँ, उनको बोलूँ हाय कैसे हो आप। कोई एक गाना आपने सोच के रखा है कि हाँ इस गाने पे हम डांस करेंगे? हाँ हाँ है, एक आई थिंक वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है वो गाना, तो हम तो लोगों को थोड़ा पता चल जाता है कौन सा वाला गाना है, तो वो मैं बता भी नहीं पाऊंगा उसके बारे में। तो ठीक है वो गाना ठीक है, है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं तो उनके ऑब्वियसली साथ हूँ। हमें वेट करना पड़ेगा पूरी तरीके से। थैंक यू सो मच जैद हमसे बात करने के थैंक लिए, यू सो मच। और आगे भी थैंक हम यू इसी सो मच। तरीके से बात करते रहेंगे, और ऑल द बेस्ट फिल्म विंडो की तरफ से आपको पूरी तरीके से। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और थैंक यू जाते सो मच। जाते थैंक यू सो मच एवरीवन। जाते लव जाते यू जाते गाइस। जाते अपनी friends, जो आपकी जी, जाते फैमिली है जाते क्या उनको, बोलना है मुझे बताइए। वो जाते जाते अपनी फैमिली को अपना प्यार देते हुए जाइए। जाते जाते मेरे जो जाने मन थे उनको तो हमेशा प्यार देते ही आए, अभी भी देंगे, और ये भी बोलेंगे कि आप जितना हम प्यार दे रहे हो उससे डबल प्यार रिटर्न दो। तो आप अगर डबल प्यार रिटर्न देंगे तो हम ट्रिपल प्यार रिटर्न देंगे, और ऐसे बढ़ता ही रहेगा। और आप प्लीज दुआ करिए गौर के लिए भी और सबके लिए, जितने हैं अंदर, सब अच्छे काम लिए, अच्छे से दिमाग से और प्यार से खेले, और दिमाग लगा के भी खेले। सबके लिए दुआ करिए, मैं नहीं बोला आप गौर के लिए करिए, सिर्फ सबके लिए करिए, और अच्छा सा नाम नाम करके बाहर निकले इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जैद। थैंक यू। बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय।